नमस्कार साथियों। आज अपन बात करने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के एक बहुत ही अच्छे प्लान के बारे में जिसका नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। साथियों, इस फंड के अंतर्गत केवल आप अपनी सैलरी के महीने के 500 रुपए बचाकर इस फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड को जो पूर्व में जाना जाता था वो एसबीआई मैग्नेम टैक्स गेन स्कीम से नाम से जाना जाता था, और वर्तमान के अंदर इस फंड को एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये फंड अगर आप लॉन्ग टर्म मतलब एक लंबी अवधि के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फंड है। इस फंड के अंतर्गत बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है, उसकी अपन आगे बात करेंगे कि पिछले 5 साल में कितना दिया है, पिछले 3 साल में कितना दिया है। इन सब चीजों की बातें अपन इस वीडियो के अंतर्गत आगे करेंगे। एक, जो लोग इन्वेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं और जो लोग आईटीआर भरते हैं उन लोगों को इनकम टैक्स का एक सेक्शन होता है 80C, उसके अंतर्गत भी इस फंड में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उसकी छूट ले सकते हो। 80C के अंतर्गत जो लोग आईटीआर भरते हैं उनको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। तो आप इसमें जो जितना पैसा इन्वेस्ट करते हो उसकी छूट इसके अंतर्गत ले सकते हो। आगे अपन बात करें, इस फंड के अंतर्गत आपको इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम जो एसआईपी अमाउंट है वो 500 रुपए है। मतलब आप अगर अपना इन्वेस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो केवल 500 रुपए प्रति महीना से आप इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड पे एक अपन नजर डालें तो इस फंड ने पिछले 5 साल के अंदर 14.95% का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 साल के रिटर्न पे इस फंड पे अपन बात करें तो पिछले 3 साल में 27.27% का रिटर्न इस फंड ने दिया है, और पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 28.48% का रिटर्न दिया है। साथियों, अगर आप अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं, बैंक के सेविंग अकाउंट में अगर आप जमा करते हैं तो बैंक केवल आपको 4 से 5% सालाना ब्याज देती है। इसी के अलावा अगर आप अपने पैसे की एफडी करवाते हैं तो एफडी पे आपको वर्तमान के अंदर 6-7% ब्याज मिलता है। इसी के अलावा अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहां भी आपको केवल एफडी जितना 6-7% रिटर्न ही प्राप्त हो पाता है। परंतु यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि जो एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है इसमें आप अगर एक लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है। इस फंड के साइज की अगर अपन बात करें तो इस फंड की साइज है 15,382.17 करोड़। फंड की लॉन्च डेट की बात करें 31 मार्च 1993। बहुत ही पुराना फंड है, लगभग 30 साल ये पुराना फंड है। अब अपन आगे बात करते हैं कि इस फंड के अंतर्गत जो पैसा आता है उसको एसबीआई म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। इस म्यूचुअल फंड के अंतर्गत जो पैसा इकट्ठा होता है, इन्वेस्टर्स जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को फंड मैनेजर बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। जो आपको मैंने कुछ कंपनियां स्क्रीन पे दिखाई है, जैसे आईसीआई बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस, लार्सन टर्बो, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियों में इस फंड का पैसा इन्वेस्ट होता है, और वहां से जो रिटर्न प्राप्त होता है वो जो फंड मैनेजर हैं वो अपने इन्वेस्टर्स के अंतर्गत बांट देते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक अच्छा गेन प्राप्त हो सकता है। आगे अपन बात करते हैं कि 500 रुपए को आप कैसे लाखों रुपए में बदल सकते हो। आप अगर महीने के केवल 500 रुपए इन्वेस्ट करते हो इस फंड के अंतर्गत, और अपन एक एस्टिमेट बहुत ही मिनिमम, इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 15% से ऊपर ही दिया है, पर अपन 15% भी अगर मान के चलें तो अपन 15% रिटर्न अपन को मिलता है, और अपन अगर 500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल तक अगर अपन लगातार इन्वेस्ट करते रहें तो 10 साल के बाद जो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो केवल 60,000 रुपए होगा, और इस पे जो अपन को एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 79,329 रुपए मिलेगा, और जो फाइनल अमाउंट मिलेगा अपना इन्वेस्ट अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों मिला के वो अपन को 1,39,329 रुपए मिलेगा आफ्टर 10 ईयर्स।
इसके बाद इस अवधि को अपन थोड़ा सा और बढ़ा दें और 15 साल तक अपन कंटिन्यू 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से इन्वेस्ट करते रहें, तो अपना जो 15 साल के बाद जो अपना इन्वेस्ट अमाउंट होगा वो केवल 90,000 रुपये होगा। और इस 90,000 पे जो अपन को एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 2,48,432 रुपये मिलेगा। और अपन को जो फाइनल अमाउंट मिलेगा वो 3,38,432 रुपये फाइनल अमाउंट मिलेगा। इसके बाद अगर अपन बात करें इस फंड की, तो अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस फंड के अंतर्गत आप अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको एक लंबी अवधि के लिए रिटर्न करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना ज्यादा अधिक गेन प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करें तो बिल्कुल सोच समझ के करें कि अपन को एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है। इस अवधि को अब अपन 20 साल तक बढ़ा दें और प्रति माह 20 साल तक 500 रुपए इन्वेस्ट करते रहें, तो 20 साल के बाद जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 1,20,000 रुपये होगा। और जो अपन को एस्टिमेटेड रिटर्न अमाउंट मिलेगा 6,37,977 रुपये मिलेगा। और फाइनल अमाउंट मिलेगा 7,57,977 रुपये मिलेगा। इसी की कंटिन्यूटी में जिन लोगों की उम्र छोटी है तो वो बहुत एक लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आज के जमाने में अपन बात करें तो 500 रुपये इन्वेस्ट करना किसी के लिए भी कोई ज्यादा अमाउंट मैं नहीं मानता हूँ। इस अवधि को अपन अगर 25 साल तक कर दें और 25 साल तक केवल 500 रुपए अपन इस फंड में इन्वेस्ट करते रहे तो अपना इन्वेस्टेड जो अमाउंट होगा वो 1,50,000 रुपये होगा। और जो अपन को रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 14,92,037 रुपये। और अपन को जो फाइनल अमाउंट मिलेगा आफ्टर 25 साल 16,42,037 रुपये। इसी प्रकार से आप इसको 5 साल और बढ़ा दें और 30 साल तक इन्वेस्ट करते रहें केवल 500 रुपये प्रति माह, तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो केवल 1,80,000 रुपये होगा। और जो आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पे प्राप्त होगा 33,24,910 रुपये केवल 1,80,000 रुपये इन्वेस्टमेंट पे। और जो आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा 35,04,910 रुपये। बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको यहाँ से मिलेगा। साथियों, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि आप एक लंबी अवधि के लिए जैसा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है वो एक आपको अच्छा रिटर्न उपलब्ध कराएगा। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप जब भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें तो लंबी अवधि के लिए करें, कभी भी शॉर्ट अवधि के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। इसके बाद अपन बात करते हैं कि ये तो रही बात आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न मिलेगा और कितना पैसा आपको मिलेगा। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे है, आप पैसा इन्वेस्ट करोगे कैसे। आपको जब भी एसआईपी करवानी है या लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रोकर्स हैं और कई बैंकों के अंदर भी ये डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं। इसलिए आप जहां चाहें, आपकी इच्छा हो वहां आप ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाजार नहीं जाना चाहते, बैंक में नहीं जाना चाहते, तो आजकल बहुत सारी कंपनियों ने मोबाइल ऐप, ट्रेडिंग मोबाइल ऐप उपलब्ध करा दिए हैं। आप घर बैठे भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन केवाईसी करके कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो कोई भी वीडियो देख के अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि आपका पैसा है। और आपको पता है जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो फंड इकट्ठा होता है वो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होता है, शेयर मार्केट के अंदर रिस्क भी रहता है। इसलिए आप जहां भी किसी भी म्यूचुअल फंड के किसी भी प्लान में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस म्यूचुअल फंड के बारे में कंप्लीट जानकारी जुटाएं, उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट जुटाएं, उसके पिछले 5-6 साल के रिटर्न देखें, उसका पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, अन्यथा अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। साथियों, मैं आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। मैं चाहूंगा ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और आपको एसआईपी या म्यूचुअल फंड के बारे में कोई भी कमेंट है आपका तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।